अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन डीलिंग्स। क्या हाल है? आशूरा का रोज़ा बहुत मुबारक रोज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस रोज़े को रखने से 1 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे, तो इसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। तो इसी के सिलसिले की हम अफ्तारी का एक छोटा सा आपको वीडियो दिखा रहे हैं। इसके सिलसिले में हमने यहाँ पर दही फुल्की चाट बनाई है, जिसके लिए हमने फुल्कियाँ तैयार कर ली हैं और फुल्कियों को पानी में भिगोकर निकाल लिया है। और इसके बाद इसमें थोड़े से चने ऐड कर दिए हैं। 2-3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है ताकि अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी भेजा जा सके और सवाब हासिल किया जा सके। यहाँ हमने गाढ़ा दही लिया, जिसे हमने फेंट लिया था। देखिए उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर शुगर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून फुल। शुगर ऐड करने से दही का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर इसके साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून फुल ऐड किया है। और फिर इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं भुने कुटे हुए ज़ीरे का पाउडर। बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा लगता है दही बड़े के साथ ज़ीरे का कॉम्बिनेशन। तो ये हमने ऐड कर दिया है। और साथ में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं काला नमक भी थोड़ा सा। काला नमक का टेस्ट भी दही बड़े के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर तकरीबन हमने हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड किया है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चाट मसाला पाउडर। चाट मसाले में बहुत से मसाले होते हैं, इसलिए हम अलग से लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं करते। तो चाट मसाले का ही फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दही के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हमने सभी चीज़ों को डिज़ोल्व कर दिया है ताकि तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाएँ दही के साथ। और दही बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम ये चने और फुल्कियों के ऊपर ऐड कर देते हैं। तो अच्छी तरह से हमने डालना है ताकि हमारे तमाम चीज़ें इसमें खूब अच्छी तरह से भीग जाएँ। तो यहाँ पर हमने अपनी तमाम जो सर्विंग्स बनाई हुई हैं उसके अंदर दही ऐड कर दिया है, जिस तरह से कि आप देख रहे हैं। और दही की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा सा थिक सा है, क्रीमी सा है। और यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और पुदीने को बारीक बारीक कट करके रख लिया है, वो भी ऐड कर देते हैं अपनी चाट के ऊपर। बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है इससे, बहुत ही मज़े की लगती हैं ये चाट। जब आप इफ्तार के बाद इसे खाते हैं तो ये लाइट सी भी होती है और फिलिंग भी होती है। और आपको गर्मी के रोज़े में ख़ास तौर से दही ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपको बहुत ही ताज़गी का एहसास होता है। तो यहाँ पर हमने तमाम अपनी कटी हुई प्याज, टमाटर वगैरह भी ऐड कर दी हैं दही बड़ों के ऊपर। और साथ में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो यहाँ आपको जितनी पसंद हो उसके मुताबिक ऐड कर लीजिए। चाहें तो आप सर्विंग के वक्त भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें यूँ शुरू में ही ऐड करना अच्छा लगता है, इससे इसकी बहुत अच्छी लुक भी आती है, गार्निशिंग भी हो जाती है। तो ये हमने ऐड कर दिया है। और साथ में यही जो पकोड़े हमने तले थे तो उसमें से जो बूंदियाँ बच जाती हैं वो भी हमने अलग से रख दी थी। उन्हें हमने पानी में नहीं भिगोया, उन्हें क्रिस्पी रहने दिया है। और एंड में इनको भी हमने अपनी गार्निशिंग में इस्तेमाल कर लिया है। साथ ही एंड के में हमने यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला और स्प्रिंकल किया है। और यहाँ हमारी बहुत ही मज़े की दही फुल्की चाट तैयार है। इफ्तार के वक्त इसे एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। गर्मी के रोज़ों में ख़ास तौर से दही बड़े बहुत ही लजीज भी लगते हैं, रिफ़्रेशिंग भी लगते हैं। तो आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है एक बहुत ही मज़े का ड्रिंक, जिसका नाम है ग्रेप्स मिंट लेमोनेड। और इसकी हम इंशाल्लाह तफसीली रेसिपी भी जल्दी आपसे शेयर करेंगे। इसमें अंगूरों का इस्तेमाल किया गया है, अंगूर आजकल सीज़न में है तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसका ड्रिंक भी बहुत अच्छा लगता है और पुदीना भी पसीने प्यास वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही हमने लेमन ऐड किया है। लेमन भी जिस तरह से आपको पता ही है बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर जूस ऐड किया है, शुगर ऐड की है, बर्फ़ ऐड की है। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रहे हैं, कुछ चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा लगता है वो भी। और फिर इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जूस तैयार हो जाएगा। इसकी फुल रेसिपी इंशाल्लाह आपसे जल्दी डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे इसकी फुल वीडियो। तो ये आप तैयार करके इस तरह से सर्व कर सकते हैं, गार्निश कर लें इसे पुदीने के पत्ते के साथ, ग्रेप्स के सीड्स के साथ, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये भी बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक होता है, ख़ास तौर से इफ्तार के बाद जब इसे पिया जाए तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। बहुत ही आपको एकदम से जो गर्मी की और प्यास की शिद्दत होती है ये उसको बुझा देता है और आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और अंगूर वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये ब्लड पैदा करते हैं। ब्लैक अंगूर ख़ास तौर से बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इस ड्रिंक के साथ ब्लैक जो ये ग्रेप्स होते हैं इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। वैसे तो येलो वाले अंगूर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इस ब्लैक वाले अंगूर के साथ ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ हमारी इफ्तारी का टाइम हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कुछ पापड़ तल लिए हैं, खजूर है, साथ में हमारी दही फुल्की की चाट भी तैयार है। और यहाँ पे जो हमने लेमनेड बनाया है ग्रेप्स के साथ वो भी तैयार है। ये अरेबिक स्वीट डिश महालबिया हमने बनाई है, इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ हमारी हल्की सी
इफ्तारी तैयारी। इसकी इफ्तारी गर्मी की हो या सर्दी की हो, रमज़ान में हो या इसके अलावा हो, रोज़े के फ़ौरन बाद जब तक चाय ना पी जाए तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ हमने इलायची और दालचीनी वाली खुशबूदार चाय भी तैयार कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रोज़ा कबूल करे, हमारा भी, आपका भी और तमाम मुसलमानों का, और सब के गुनाह माफ़ फ़रमाए। आज की आपको रेसिपीज़ कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।